हेलो दोस्तों, इन दिस क्लास we will discuss about GST. GST is very important topic for IAS prelims. Let us discuss GST, goods and service tax. सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है। यदि मैं इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की बात करूं, पहली बार 1986 में 1986 में whenever वीपी सिंह वाज आवर फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी 86 में हमारा प्रधानमंत्री था और वीपी सिंह हमारा देश का फाइनेंस मिनिस्टर था। उन्होंने पहली बार कोशिश करी रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वी आल्सो नो दैट इनडायरेक्ट टैक्स मोस्टली हार्मफुल, ज़्यादा हार्मफुल माने जाते हैं फॉर पुअर क्लास, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स वही पे करते हैं जो वास्तव में फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। इनडायरेक्ट टैक्स चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको देना पड़ता है। अब नेक्स्ट, वाज द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। यदि मैं जीएसटी की बात करूं, 99 में 1999 में व्हेनेवर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, वाजपेयी मेड अ कमेटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता असीम दास गुप्ता वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। एक मॉडल तैयार करने के लिए, डिजाइन तैयार करने के लिए जीएसटी का कमेटी बनाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ असीम दास गुप्ता। इन 99 वाजपेयी आल्सो डिस्कस्ड विद हिज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स लाइक बिमल जालान, आईजी पटेल, सी रंगराजन। ये तीनों व्यक्ति आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इनसे डिस्कस किया अबाउट जीएसटी। नेक्स्ट, ऑन विच कमेटी रिकमेंडेशन जीएसटी केम इन इंडिया। जीएसटी किस कमेटी की सिफारिश पर आया? विजय कालकर। विजय कालकर कमेटी की सिफारिश पर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जीएसटी को इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला देश था 1954 में, फ्रांस। फ्रांस पहला देश था जिन्होंने जीएसटी को लागू किया पूरी दुनिया में। और जीएसटी मैंने पहले बताया है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर तक लगता है। आफ्टर कमिंग जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी आने के बाद इंडिया में लगभग देश के 17 टैक्स इसमें मर्ज कर दिए और देश में वन टैक्स वन नेशन का फॉर्मूला आया। जीएसटी के 3 टाइप हैं, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल लगाता है, स्टेट जीएसटी स्टेट लगाता है, आईजीएसटी सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर लगाते हैं। अब है देर आर 4 to 5 स्लैब इन जीएसटी। जीएसटी में लगभग 5 स्लैब हैं, 5 स्लैब्स, 0%, 5%, 12, 18, 28, ये स्लैब हैं। 0% मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जिन पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगता है। अगर मैं जीएसटी की बात करूं, जिन चीज़ों में नहीं लगता, जैसे रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, अनपैकेज्ड फूड है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, इन अल्कोहल है, इन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता, ये जीएसटी दायरे से बाहर हैं। ऑल्दो जीएसटी एक काउंसिल है इंडिया में जो टाइम टू टाइम जीएसटी में चेंज करती रहती है, किस वस्तु और सेवा पर कितना जीएसटी लगाया जाए, वो जीएसटी काउंसिल में तय होता है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A। जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A में इसका मेंशन है। और जीएसटी काउंसिल इज
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी या इज आर फाइनेंस मिनिस्टर, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। अब मेन मोटिव क्या होता है जीएसटी का, कि टाइम टू टाइम जीएसटी पर एक बैठक होती है, किस वस्तु और सेवा के लिए कितना जीएसटी तय करना है, रिड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये जीएसटी काउंसिल का काम है। और जीएसटी काउंसिल में अगर मैं वोटिंग की बात करूं, वोटिंग पावर, सेंटर हैज 1/3 वोटिंग पावर और स्टेट हैज 2/3 पावर। इट मीन्स दैट राज्यों की जो पावर है, वोटिंग पावर है जीएसटी काउंसिल में, वो ज्यादा है। अगर मैं जीएसटी की बात करूं, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया इंडिया में, 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। एक इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने पहले बताया है। जीएसटी के लिए जो बिल आया था वो 122 आया था, 122 में आया था पार्लियामेंट में, और एट लास्ट जीएसटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 101, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जिक्र है, मेंशन है अबाउट जीएसटी। बिल जो आया था 122 इनडायरेक्ट टैक्स है, जो मैन्युफैक्चर से सर्विस लास्ट कंज्यूमर तक लगता है। पहला देश फ्रांस था, विजय कालकर कमेटी सिफारिश पर आया, वाजपेयी को जीएसटी का फादर कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी वाज द फादर ऑफ जीएसटी। जो मॉडल है जीएसटी का वो कनाडा मॉडल है, इंडिया में कनाडा मॉडल। नेक्स्ट है जीएसटी, ये था एक ओवरव्यू जीएसटी का। जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी क्या है, जीएसटी कब आया, किस कमेटी सिफारिश पर आया। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ जीएसटी। अब मेरिट्स ऑफ जीएसटी से पहले अगर पढ़ते हैं कि जीएसटी क्यों लगा, व्हाई जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अगर मैं ग्लोबल एरिया की बात करूं, पूरी दुनिया के ज्यादातर डेवलप कंट्री में जीएसटी वर्किंग, पहले से जीएसटी काम कर रहा, जीएसटी वाज वर्किंग, जीएसटी काम कर रहा था। और जीएसटी आने का जो मेन मोटिव था, व्हाई जीएसटी इन इंडिया का मेन मोटिव था टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। टैक्स स्ट्रक्चर को ज्यादा सिंप्लीफाई करना था, वन नेशन वन टैक्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करना था, इसलिए जीएसटी को लाया गया। और मैंने पहले ही बताया है लगभग 17 टैक्स जीएसटी में मर्ज किए गए और तब जीएसटी आया। अब बात करता हूँ मेरिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या मेरिट्स हैं। मेरिट्स की अगर बात करूँ, पहली मेरिट है वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स। पहली मेरिट ये है कि देश में एक टैक्स एक नेशन हो गया। दूसरी जो मेरिट है, सेकंड जो मेरिट है जीएसटी की, टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आफ्टर कमिंग जीएसटी आने के बाद इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया गया है। जितनी भी इकोनॉमिक बैरियर्स थे हमारे बिजनेस में वो सभी रिमूव होगी। थर्ड, इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों का रेवेन्यू बढ़ा है। फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। आफ्टर कमिंग जीएसटी इन इंडिया ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, वन नेशन वन टैक्स। और नेक्स्ट है टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स पर जो दोहरा प्रभाव था, दोहरा जो टैक्स लगता था, डुअल जो टैक्स लगता था, उसको कास्केडिंग मीन्स दूर कर दिया। टैक्स पर जो टैक्स होते, पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज होती थी उन पर दोहरा टैक्स लगता था, टैक्स पर टैक्स, अब उसको दूर कर दिया। अब कुल मिलाकर जीएसटी आने के बाद इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल, लिबरल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। और इसे क्या होगा, देश में इंक्रीज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आफ्टर कमिंग जीएसटी इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज ए यूनियन स्टेट, भारत एक राज्यों समूह है, भारत एक राज्यों समूह है, और यहां पर जो सिस्टम है वो है होल्डिंग टुगेदर। एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मीन्स
एक सेंटर है, उस सब के उसके नीचे सभी राज्य काम कर रहे हैं। और जीएसटी आने के बाद केंद्र और राज्य में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ा है, ये भी एक इसकी मेरिट है आफ्टर कमिंग जीएसटी इन इंडिया। नेक्स्ट, डिमेरिट्स क्या हैं जीएसटी की? अगर मैं डिमेरिट्स की बात करूं, जीएसटी आने के बाद एक तो इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ गई, इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ गई। एक लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया में टेक्नोलॉजी के अभाव, क्योंकि जीएसटी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेस्ड है और भारत में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। थर्ड, लैक ऑफ नॉलेज को, लैक या इलिटरेसी को, बहुत ज़्यादा जो बिजनेसमैन है इसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाए, तो उसमें काफ़ी कमियां पाएगी जीएसटी में। कुछ राज्यों का जब जीएसटी इनिशियली लागू किया गया, राज्यों का रेवेन्यू में घटा, बट एट लास्ट वी कैन सी दैट, अगर मैं अंत में बात करूं तो जीएसटी आने के बाद भारत में बहुत ज़्यादा एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोट हुआ है, भारत में बहुत ज़्यादा, इंडिया में बहुत ज़्यादा, चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं, चाहे एफडीआई की बात करूं, चाहे एमएसएमई ग्रोथ की बात करूं, ऑल ओवर जो देश का इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देशों में जीएसटी इज वर्किंग। नेक्स्ट, करंट स्टेटस ऑफ जीएसटी की बात करूं मैं, यदि मैं 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो उस टाइम राज्यों का मैंने पहले बताया रेवेन्यू घट गया था। आफ्टर दैट 2020-2021 में व्हेनेवर कोरोना के इन इंडिया, जब कोरोना आया तो उसके बाद, क्योंकि हमारी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी, जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ थी, वो सब बंद हो गई थी, और केंद्र राज्यों का जो जीएसटी था कलेक्शन वो थोड़ा घट गया था। और आफ्टर गोइंग कोरोना वायरस 2021 के बाद फिर धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो ग्रोथ इंजन है, ग्रोथ है, इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो धीरे धीरे पटरी पर चढ़ा है। और मैं करंट स्टेटस की बात करूं, एट अप टू दिसंबर 2023 तक जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1,64,882 करोड़ के आसपास है, और जो निरंतर जीएसटी भारत में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद भारत में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है, क्योंकि एक इसमें खासकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसमें सब में एक कोऑपरेशन बढ़ा है, जो प्रॉब्लम्स थी, जो बैरियर्स थे बिटवीन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में, वो सब रिमूव हो गए। ये था जीएसटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक।